नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। फिरोजाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि गुड़गांव जा रही एक बस आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद से बस में अचानक से ही भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बस बुरी तरह से आग की चपेट में आ गई, जिसे हादसे में बस में चालक और परिचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, थाना मरसेना क्षेत्र की घटना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। रात्रि 2 बजे के लगभग एक डंपर मध्य डिवाइडर से टकराकर पलट गया। पीछे से एक यात्रियों से भरी हुई बस आकर उसमें टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। ये बस कानपुर से गुड़गांव के लिए जा रही थी। बस का जो ड्राइवर है शंभू, जो कानपुर का रहने वाला है, उसकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। शेष जो इसका कंडक्टर है उसको हल्की फुल्की चोटें आई है, जिसका समुचित इलाज ट्रामा सेंटर में कराया जा रहा है। शेष सभी सवारियां सुरक्षित हैं। कुछ सवारियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिनका इलाज करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। देखिए, थाना मरसेना बहराइच के जेल रोड इलाके में लगातार 24 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। भीषण गर्मी में परेशान उपभोक्ताओं ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लंबे समय से बिजली न आने के कारण उनका जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पानी की भारी किल्लत हो गई है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और गर्मी में रहना मुश्किल हो गया है। लोगों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे इलाके में यातायात बाधित हो गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ क्षेत्र में जीटी पुलिस चौकी अंतर्गत कॉम्पेल रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों को सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र जो है वो करीब 40 साल बताई जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाके में गुमशुदगी के मामले से भी लगातार जांच पड़ताल करे। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में जिला अधिकारी ने जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक ली, जिसमें फीस विनियमन अधिनियम संशोधन 2020 की समीक्षा की गई। बैठक में निजी स्कूलों से जुड़े शिकायतों पर विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार जिले के 20 निजी स्कूलों के खिलाफ 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसकी जांच के बाद से 8 शिकायतें सही पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 2 स्कूलों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए फीस समय योजना का आश्वासन दिया है, जबकि अन्य मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर 8 स्कूलों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना नोटिस भी जारी किया गया है। कौशाम्बी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्नान करते समय एक किशोर जो है वो गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कल्लू सुबह करीब 8:30 बजे गंगा स्नान कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते वो डूबने लगा, जिससे घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर तुरंत भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद किशोर को बाहर निकाला गया। उसकी जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बदायूं क्षेत्र के ग्राम सिकंदराबाद में मारपीट की घटना के बाद से घायल एक व्यक्ति की मौत से स्थिति जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण हो गई है। मृतक संजय की मौत के बाद से परिजनों और ग्रामीणों ने थाने पर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार 14 मई को संजय अपने साथियों के साथ कादर चौक क्षेत्र में एक दावत से लौट रहे थे और तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया और फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के बाद से हालत में सुधार होने पर उसे घर लाया गया, लेकिन 20 मई 2026 की शाम उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 14 तारीख को जो है मेरे चाचा संजय, उनको ना वो मुजरिया चौकी पे से आ रहे थे। मेरे छोटे चाचा हैं उनके साथ में, तो वो 5 मिनट पहले निकल गए।
तो उनके साथ जो है कुछ लोगों ने मारपीट करी। तो चाचा और उनके जो छोटा लड़का है हिमांशु, उसने देखा था। तो जो वैसे ही ये लोग उनको देख के मारपीट हो रही थी, तो ये देख के जाने लगे। तो इतने में वो लोग उन्हें वहां छोड़ के भाग गए। तो उसके बाद में ये लोग वहां से इनको लेके आए, तो इनको कंडीशन ज्यादा खराब लगी। तो ये लोग यहाँ से बदायूं लेके गए। बदायूं से उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब इलाज नहीं हो पाएगा ठीक से, तो उनने उनको सफदरजंग रेफर करा। रेफर करने के बाद में वहां पे 3-4 दिन इलाज चला उनका। तो वहां से इलाज चलने के बाद में उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, अभी ये थोड़े से बेटर हैं। पर उनको मतलब दोबारा हम लेके गए हॉस्पिटल, तो उसके बाद में उनकी वहां पे जो है डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग इनको मुजरिया चौकी लेके आए। पुलिस वालों को हमने बोला कि हमारी मतलब ये सारी डिमांड है कि मतलब जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाए, और मतलब डेड बॉडी जो है उसका पोस्टमार्टम के लिए मतलब लेके जाया जाए। बट हमारे और भी लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उनका वेट करा जाए। पर उन्होंने मना कर दिया और बोल रहे थे कि हम लेके जाएंगे। इतने में मतलब हमने जब उनको इस चीज के लिए मना करा, तो हमारे साथ की जो भी औरतें थी, हमारे साथ की महिलाएं, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हम बस यही चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाए और हमारे सामने कम से कम लेके आया जाए और उनको कुछ तो सजा दी। सीतापुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश से श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस जो है वो गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब बस चालक ने सामने आए एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, और इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वो खड्डे में पलट गई। और इस दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस में 50 से अधिक श्रद्धालु सवार थे, जिनमें कई यात्री वाहन के अंदर फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। अमेठी के कस्बा क्षेत्र में व्यापारियों ने अपने स्थायी प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और ये मामला जो है प्रतापगढ़ गौरीगंज मार्ग पर स्थित मुख्य बाजार से जुड़ा हुआ है, जहां पर करीब 800 दुकानों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि वो ये बाजार न केवल अमेठी की पहचान है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। ऐसे में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या फिर अनावश्यक कार्रवाई से व्यापार जो है वो प्रभावित हो सकता है। स्थानीय व्यापार मंडल ने बताया कि नगर के चारों ओर बाईपास और रिंग रोड बनने से भारी वाहनों का दबाव पहले ही काफी कम हो चुका है। बावजूद इसके अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को लेकर चिंता जो है वो व्यापारियों में बढ़ गई। देखिए, अमेठी में जैसा अतिक्रमण के लिए तमाम तरह की पाबंदियां क्या सच है क्या झूठा है, उसको लेकर के जो व्यापारियों में आक्रोश है, उसको लेकर के हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि व्यापारियों को हितों को देखते हुए जो व्यापार मंडल व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यापार मंडल को मिली है, उसी के तहत आज हम मांग लेकर के आए हैं ज्ञापन रूप में कि जो अमेठी का नगर पंचायत द्वारा निर्मित नाला है, उस नाले के अंदर व्यापारियों को नुकसान न पहुंचाया जाए, उनकी बिल्डिंगों को नुकसान न पहुंचाया जाए। नाला पूर्णतया खाली करा करके अतिक्रमण रूपी जो अतिक्रमण प्रशासन का जो कार्य है, उस नाले को खाली करा ले, नाले तक और नाले के अंदर बिल्कुल किसी भी बिल्डिंग को नुकसान न पहुंचाया जाए। यही निवेदन करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको यहाँ से? आश्वासन माननीय एडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि व्यापारियों के साथ न्याय होगा। जहां तक हम लोगों से हो सकता है, व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए अमेठी को सुदृढ़ बनाने का संकल्प शासन प्रशासन ने लिया है और इन्होंने आश्वासन दिया। अंबेडकर नगर के तहसील भीटी क्षेत्र के गांव सजवा बनगांव में सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा खड़ंजा युक्त आम रास्ते पर अवैध रूप से पक्की दीवार बनाकर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। और इस घटना से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये रास्ता लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा आवागमन के लिए उपयोग किया जा रहा था। रास्ता बंद होने के कारण किसानों को खेतों तक पहुंचने में और बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि जब उनकी वृद्ध मां ने इसे अवैध निर्माण का विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोट भी आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंगई के बल पर रास्ता बंद किया गया है। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने प्रशासन से अवैध निर्माण को हटाने की मांग की है, ताकि आवागमन जो है वो सुचारू रूप से बहाल हो सके। नमस्कार, मैं हूं अमित मौर्य, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, हम जानेंगे क्या है मामला,
क्या है? मैं राकेश कुमार मौर्य, निवासी ग्राम सजवा हूँ। मेरी माता जी को, जिनकी उम्र 61 वर्ष है, हमारे पड़ोसी अजय मौर्य और उनके पूरे परिवार ने मिलकर बहुत बुरी तरह से मार दिया, जिसके कारण उनको हमें पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीटी लाया और थाने पर ले गया, जहां पर जो है विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी हालत खराब होने की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीटी से अकबरपुर जिला अस्पताल ट्रांसफर किया गया। वहां एक दिन रखा गया। अगले दिन उनकी स्थिति न कंट्रोल होने के कारण उनको मेडिकल कॉलेज जो अपना टांडा है उसमें रेफर किया गया, जहां पे उनको बार बार झटका आ रहा है, कभी होश में आती, कभी होश में नहीं आती है, जिससे उनके शरीर में और उनके सिर पर भारी चोट है और आज भी उनकी कंडीशन बड़ी बद से बदतर बनी हुई है। किस चीज को लेकर मारपीट हुआ था? मेरी माता जो है वो दीवार बना रहे थे, उनसे कहने गए कि भैया आपने कहा था इस रास्ते को चौड़ा करेंगे, पीछे वाले दीवार के हिसाब से सीधा करेंगे और आगे से 1.5 हाथ छोड़ने के लिए जो बात की थी वो भैया कर लीजिए, आना जाना हम ही आपको है। तो इसी को सुनते हुए उन्होंने गुस्से में आकर पूरे परिवार पर पहले से प्लानिंग बनाए थे और मेरी माता जी जो कि 61 वर्ष की हैं उनको सब बुरी तरह से मारने लगे। मेरे घर में मेरे पिताजी गाय को, भैंस का बच्चा है उसको जो है सहला रहे थे और मेरी एक गूंगी बहन है जो घर पे थी, मैं घर से बाहर गया हुआ था। जब मेरी गूंगी बहन ने देखा कि मेरी माता जी को सब जुट के मार रहे हैं तो बचाने गए और उसको भी काफी चोटें आई। ये देखकर मेरे पिताजी डर के मारे जो है वहां से हमारे पास फोन किए। मैं उस टाइम पे कटका बाजार में था और हमने कहा कि ठीक आप 100 नंबर पे फोन करिए। तब वो 100 नंबर पे फोन करने लगे और वो हमारे माता जी को घेरा के गेट के अंदर ले आए और घिराते हुए वहां बहुत मारा। गेट के अंदर में मारा, मेरा जो एक बाउंड्री है उसके अंदर में, और बहुत जगह खून गिरता रहा। फिर मैं लगभग आधा घंटा बाद घर पे जब पहुंचा तो देखा मेरी माता बेहोश है और 112 नंबर पुलिस आई हुई है। फिर उसके बाद मैं अपनी माता जी को कंडीशन सुधारने के लिए देखा बेहोश है, उनके ऊपर पानी छिड़का तो थोड़ा होश में आए और एम्बुलेंस 108 पे फोन किया। लेकिन एम्बुलेंस आने में देर होने के कारण मैं किसी तरह अपनी गूंगी बहन को और अपनी माता जी को बीच में बैठाया और गूंगी बहन बोला तुम किसी तरह पकड़ लो, नहीं तो ये मर जाएंगे, इतना खून बह जाएगा। किस थाने का मामला है? थाना भीटी का मामला है। फिर मैं किसी तरह थाने पर लाया और थाने पर भी वहां बेंच पे लेटाया तो बेहोश हो गए। उनको पीलीभीत क्षेत्र में जयशंकर सिंह की अध्यक्षता में बकरीद पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और कई क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधीक्षक ने सभी से आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में मनाने की अपील की। अमरोहा जनपद के गजरौला स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, दवा वितरण प्रणाली और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और अस्पताल परिषद की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अस्पताल की कुछ खामियां और अव्यवस्थाएं दिखाई दी, जिस पर उन्होंने अधिकारी संबंधित कर्मचारियों को तुरंत ही सुधार के निर्देश भी दिए और ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है। डीएम ने अस्पताल में भर्ती और उपचार के लिए पहुंचे मरीजों से भी बातचीत की। ये आज सीएचसी गजरौला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। ये 30 बेडेड एक फैसिलिटी है जो एक फर्स्ट रेफरल यूनिट भी है। फर्स्ट रेफरल यूनिट जहाँ पे सीजेरियन के लिए पेशेंट को रेफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 500 की ओपीडी होती है डेली और जो 30 बेड्स हैं उसमें फीमेल वार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 महिला पेशेंट्स भी थी। तो उसमें जो सीएचसी के इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया कि आईपीडी पेशेंट्स के लिए कूलर की व्यवस्था करें ताकि ठंडी हवा मिल सके। इसके अलावा दवाइयों का स्टॉक सत्यापन किया गया, जिसमें करके वहाँ से टेक्निकल इवेल्युएटर से पूछ के उसी टेम्परेचर पे सेट कर दें ताकि जो एंटी रेबीज सीरम है और एंटी स्नेक वेनम है, यानी सांप के काटने और कुत्ते के काटने वाली दवाई और बाकी वैक्सीन वो कोल्ड चेन में मेंटेन रह सके। ये आज सीएचसी गजरौला का। अमरोहा क्षेत्र में जूतों के गोदाम में अचानक से ही भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र में होने के कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोदाम में पहले धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग की ऊंची लपटें आसमान तक पहुंच गई। आग की भयावहता को देखकर आसपास के लोग अपने घर से बाहर निकले और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया।
रामपुर जिले में बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि बिजली घर से जुड़े करीब 300 से अधिक गांव के लोग जो है लंबे समय से बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच लगातार कटौती और लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों की जीवन प्रभावित कर दिया है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हम लोग शिकायत ये लेकर आए हैं कि हमारा क्षेत्र उधर मछली पालन भी हो रहा है और एक बड़ा अच्छा कारोबार भी है, लेकिन लाइट की बहुत तगड़ी समस्या हो गई है। घरेलू लाइट बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। 24 घंटे में मुश्किल से 8 से 10 घंटे लाइट मिल रही है। और जेई साहब से कह रहे हैं या एसडीओ साहब से कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो लाइन सही कर सकते हैं, लाइट हमारे बस में नहीं है। लाइट तो शंकरपुर से है, वो देंगे तो हम देंगे, अगर लाइट हमें नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से देंगे। कितने गांव प्रभावित हैं इससे, लाइट की वजह से? कम से कम उधर 70-80 से 100 गांव होंगे जो इस से, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा होंगे, 100 से भी ज़्यादा, 200-400 गांव होगा जो पिपला बिजली घर से जुड़ा हुआ और सभी लोग प्रभावित हैं इससे। तो आज डीएम साहब के पास शिकायत रखी है आपने आके? जी, हम लोग डीएम साहब के पास आए थे, लेकिन डीएम साहब उठ गए तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हमने फिर ज्ञापन उनको दिया है। सीतापुर में लगातार बढ़ती गर्मी और तेज लू ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सूरज की तीखी तपिश और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दोपहर होते होते शहर की प्रमुख सड़कें लगभग वीरान हो जा रही हैं। भीषण गर्मी के बीच महिलाएं और छात्रों के चेहरे को कपड़े, दुपट्टे या फिर स्कार्फ से ढककर घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। नौकरी पेशावर लोग जो है, विद्यार्थी और अन्य जरूरतमंदों को अपने दैनिक कार्य के लिए धूप में सफर करना पड़ रहा है। सीतापुर में गर्मी अब लोगों पर सितम ढाने लगी। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। हालात ये है कि महिलाएं और छात्राएं मुंह ढककर बाहर निकलने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं। किसी को ऑफिस पहुंचना है तो किसी को स्कूल और कॉलेज। दोपहर होते ही सड़कों पर वाहनों की संख्या में भारी कमी भी देखी जा सकती है। तेज धूप के चलते लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी से बचाव को पूरे इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के, धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। कैमरामैन। बलिया जनपद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी से सेवा और जन सरोकार से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला महिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके तीमानदारों के बीच फल वितरित किया और उनके स्वास्थ्य और कुशल को लेकर जानकारी मिली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मरीजों और उनके परिजनों से संवाद करते हुए जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की। अस्पताल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम को सामाजिक सेवा और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। राजीव गांधी जब से देश के प्रधान बने तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उन्होंने प्रयत्न किए और आज स्थिति यह है कि दूरसंचार क्रांति उन्हीं का देन है, पंचायती व्यवस्था उन्हीं का देन है। पंचायती व्यवस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण जो है 33% लगाना उन्हीं का है। तो राजीव गांधी देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया और एक क्रांति के रूप में आज भी आप देखते होंगे कि आज तो आवश्यकता सबको मोबाइल जो है हाथ में जरूरत है, सबको लेकर के आवश्यकता के हिसाब से लोग चल रहे हैं। हम लोग 8:30 बजे महिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे संगोष्ठी और पंचायती राज की व्यवस्था में जो चुनाव हुआ था ग्राम प्रधानों का, क्षेत्र पंचायतों का, इनका कार्यकाल जो है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को। ललितपुर जनपद में एक दलित परिवार ने गांव के दबंगों पर मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हैंडपंप पर पानी पीने और खेत के पास मौजूद रहने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद से दबंगों ने हमला बोल दिया। घायल पक्ष के अनुसार वो अपनी बकरियां चरा रहे थे और खेत के पास छाये में बैठे हुए थे और इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और कथित तौर पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों और लात घूसों से हमला किया है। पीड़ित का कहना है कि जब परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। जी क्या नाम है आपका? कोमल। क्या हो गया आपके साथ, क्या घटना हो गई? अरे सर हम पानी पी के बैठे थे तो एक सीताराम दारू पिए तो सुबह हमारे ऊपर गिर गया।
सो हमने उनके कह यार तुम्हें याद नहीं दिखा रहा तुम्हें। सो फिर दूसरा था तो सो मैं दौड़ के छाती में लात मारी और हम गिर गए और फिर भी तो मार भी लग गए। सीताराम और उस बच्चू किस चीज से मारपीट की आपके साथ? सीताराम नहीं, किस चीज से मारा आपको? पानी के पी के बैठे थे, मैं दारू पी के हमारे पर गिर गए। सो हमने उनके भी यार तुम्हें याद नहीं दिखा रहा है। नहीं तो किस चीज से मारा? लाठी से मारा, किस से मारा? लाठी मारी और सो पत्थरा मारे सब करे उनने। कितने गए आपकी उम्र? हमारी 60-70 साल की। अच्छा, क्या चाहते हो आप? पुलिस से बात की थी, पुलिस उठा के हमें तो कर गए। मेरा दवा यार कहीं पहला डॉक्टर हो जाए जब इनके बाद राजपाल। किस गांव का मामला है? मेला थाना कौन सा लगता है? रामपुर क्षेत्र में नाज हॉस्पिटल में एक किशोरी के कथित गर्भपात की सूचना मिलने के बाद से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल की संचालिका के साथ किशोरी और उसकी मां से पूछताछ की। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की किशोरी गर्भवती थी। परिजनों ने सामाजिक कारणों के चलते इस बात को सार्वजनिक नहीं किया था। बताया जा रहा है कि किशोरी की मां उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी पहलुओं की जानकारी इकट्ठा की। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।